हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीए फाइनल के हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स के बारे में। इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बीए फाइनल में टोटल कितने पेपर हैं, इन पेपर्स के नाम क्या है। साथ ही हम आपको इन पेपर्स में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों के नाम बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपके मन में बीए फाइनल हिस्ट्री पेपर के लिए कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमारे बीए फाइनल ईयर में हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का नाम होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमें 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के बारे में बताया जाएगा। इस पेपर में टोटल 20 टॉपिक होंगे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा 1751 से 1800 के मध्य भारत की स्थिति, मतलब कि 1751 और 1800 के बीच में भारत की स्थिति कैसी थी। हमारा दूसरा टॉपिक इसमें आएगा मराठा परिसंघ। अंदर हमें मराठाओं की शक्तियाँ, दुर्बलता और अंग्रेजों से जो मराठाओं ने संघर्ष किया था उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। साथ ही मराठाओं का पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी हमें इस टॉपिक में बताना पड़ेगा। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है मराठा परिसंघ और इसकी शक्ति एवं दुर्बलता। थर्ड टॉपिक है ब्रिटिश शासन का विस्तार, मतलब कि इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि बंगाल, मैसूर, अवध, इन सब चीज़ों पर ब्रिटिश ने अपने हाथ कैसे आजमाए थे, मतलब इस पर अंग्रेजों ने कैसे अपना अधिकार जमाया था। फोर्थ टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना, जिसके अंदर हमें रेटिक एक्ट और ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ हमारा टॉपिक जो होगा उसमें है भू राजस्व बंदोबस्त। तो हमें भू राजस्व बंदोबस्त में टोटल 3 पद्धतियाँ पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा है रियायतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा है महलवाड़ी बंदोबस्त। सिक्स टॉपिक जो हमारा होगा वो है ब्रिटिश शासन के प्रति जन विद्रोह। ये हम सबको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के बारे में इस टॉपिक में हमें बताना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति कब हुई, कहाँ हुई और इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। 7वें नंबर पर जो टॉपिक है वो है 1858 के बाद ब्रिटिश नीति। 8वां जो हमारा टॉपिक है वो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप। इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कृषि का व्यवसायीकरण, कुटीर उद्योगों का पतन, धन का निष्कासन एवं भारत की निर्धनता। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था और इसका सिंपली अर्थ में आपको बताऊं तो ऐसा धन इंडिया से बाहर तो गया, मतलब इंग्लैंड गया, लेकिन उसके बदले में वापस हमें कुछ भी नहीं मिला और इससे ही हमारा भारत निर्धन भी हुआ था। तो यही सब कुछ हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे का टॉपिक है भारतीय पुनर्जागरण, मतलब कि भारत में पुनर्जागरण कैसे हुआ। इसके अंदर हमें सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है भारत का स्वाधीनता संग्राम। इसके अंदर हमें भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, मतलब कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ। इसके अलावा हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, भारत में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसमें ही हमें नरमपंथी और उग्रपंथी, गोखले एवं तिलक, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो है आर्थिक राष्ट्रवाद, जिसमें हमें स्वदेशी आंदोलन और होम रूल आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय एवं मुस्लिम लिंक, मतलब कि भारत में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस आ गई थी हिंदुओं के अंदर, तो मुसलमानों का भी एक अलग से एक ग्रुप बना जिसे मुस्लिम लीग कहा जाता है। वो कैसे बनी उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो है गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, मतलब कि गांधी जी की क्या विचारधारा थी, क्या पद्धतियाँ थी, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, या आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हमें जो टॉपिक अगला पढ़ना है वो है राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराएं। के अंदर हमें सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, इनके बारे में बताया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृषकों, मजदूरों एवं दलित वर्गों का आंदोलन, मतलब कि कृषकों, मजदूरों, दलितों, इन तीनों ने जो आंदोलन किए थे उन सभी आंदोलन के बारे में इसमें बताया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। जो टॉपिक है वो है 1909, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम, मतलब कि ये सारे जो अधिनियम है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है सांप्रदायिकता राजनीति एवं भारत का विभाजन। भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, भारत और पाकिस्तान, तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि भारत से पाकिस्तान अलग कैसे हुआ था, कैसे मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया था, वो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा।
अगला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता भारत 1947 से 71। भारत स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, कृषि पर सुधार कैसे किए गए, औद्योगिकरण कैसे चलाया गया, उन सभी के बारे में इसमें बताया जाएगा। हमारा फाइनल लास्ट टॉपिक है स्वतंत्रता भारत की विदेश नीति, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कैसे विदेश नीति को अपनाया था, इसके बारे में हमें बताया जाएगा। गाइस ये तो था फर्स्ट पेपर। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास, मतलब कि इसके अंदर हमें विश्व के बारे में पूरे के बारे में बताएंगे। और इसके अंदर गाइस टोटल 25 टॉपिक है, मतलब कि उसमें 20 थे तो इसमें 25 टॉपिक है, हमें पढ़ने पड़ेंगे ये भी। फर्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग की शुरुआत। सेकंड टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन एवं प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। थर्ड टॉपिक है आर्थिक परिवर्तन, जिसके अंदर सामंतवाद से पूंजीवाद समझाया जाएगा। फोर्थ टॉपिक है अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांति। फिफ्थ टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। सिक्स्थ टॉपिक है आधुनिक क्रांति एवं राष्ट्रवाद का उदय। सेवंथ टॉपिक है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण। एट्थ टॉपिक है रूढ़िवादिता का युद्ध एवं यूरोप में 1830 एवं 1848 की क्रांतियाँ। नाइन्थ जो हमारा टॉपिक है वह है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विकास। 10th हमारा जो टॉपिक है वह है पूर्वी समस्या एवं यूरोप के लिए जटिलताएं। 11th टॉपिक है चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति एवं चीन से 1911 में क्रांति एवं सन्यात सेन का सिद्धांत। 12वां जो हमारा टॉपिक है वह है 19वीं शताब्दी में जापान का आधुनिकीकरण। 13वां जो हमारा टॉपिक है वह है प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्र संघ। 14 जो हमारा टॉपिक है वह है 1917 में रूसी क्रांति। 15वां जो हमारा टॉपिक है वह है आर्थिक मंदी। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है इटली में फांसीवाद एवं जर्मनी में नाजीवाद। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय विश्व युद्ध एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। 18वां टॉपिक है 1949 में चीनी क्रांति। और 19वां टॉपिक है शीत युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध का उद्भव एवं गुटनिरपेक्षता। 20वां जो टॉपिक है वह है अरब दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका रंग भेद के लोग। 21वां जो हमारा टॉपिक है वह सोवियतन एवं एक ध्रुवीय विश्व है। और 22वां जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह है भूमंडलीय एवं उसका प्रभाव। तो ये थे बीए पार्ट फाइनल ईयर हिस्ट्री के दोनों पेपर और इनके पूरे टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।